नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी ये दुनिया एक बहुत बड़े स्टेज की तरह है और हम सब उस पर अपना अपना किरदार निभाने वाले एक्टर्स हैं? आज हम इसी नजरिए से ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की दुनिया में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये असल में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे ज्योग्राफर्स हमारी दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी पृथ्वी को, हमारे इस प्लैनेट को एक स्टेज की तरह देखते हैं और हम इंसानों को, हमारे समाज को उस स्टेज पर चल रहे एक नाटक की तरह। लेकिन इस स्टेज को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ज्योग्राफी यानी भूगोल असल में एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। इसके दो मेन हिस्से हैं और ये दोनों हिस्से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें अलग करके समझना नामुमकिन है। तो एक तरफ है फिजिकल ज्योग्राफी, जो इस स्टेज के बारे में है, मतलब पहाड़, समंदर, मौसम, नदियां। और दूसरी तरफ है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम एक्टर्स पर फोकस करता है, हमारे बनाए शहरों, हमारी संस्कृति, हमारी टेक्नोलॉजी, इन सब पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का असली सार, उसका निचोड़ इसी में है। ये स्टेज और एक्टर्स के बीच के रिश्ते की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो लगातार बदल रहा है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि हम कहाँ रहते हैं, बल्कि ये देखता है कि हम उस जगह के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और वक्त के साथ हमारा ये रिश्ता कैसे बदला है। और ये जो इंटरैक्शन है ना, ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हमारे समाज को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारी सोच को, यहाँ तक कि हमारे कपड़ों तक को शक्ल देता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो अपने देश भारत में ही मिल जाता है। सोचिए, दक्षिण भारत में जहां गर्मी और नमी ज्यादा होती है, वहां लोग हल्के हवादार कपड़े पहनते हैं, जैसे लुंगी। वहीं उत्तर भारत में हिमालय के ठंडे इलाकों में मोटे गर्म कपड़ों के बिना काम ही नहीं चल सकता, है ना? ये एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच का एक सीधा साफ कनेक्शन दिखाता है। और यहीं से ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में है? इस शो को चला कौन रहा है, प्रकृति या हम इंसान? चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ इस सवाल के क्या-क्या जवाब सामने आए हैं। तो पहला रास्ता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। बहुत पहले, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब जवाब बहुत सीधा था। बॉस तो प्रकृति ही थी। ठंड बढ़ी तो इंसानों को जगह छोड़नी पड़ी, बारिश नहीं हुई तो कहीं और जाना पड़ा। मतलब एनवायरमेंट ही तय करता था कि इंसान कैसे जिएगा। इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, जहां इंसान पूरी तरह प्रकृति के हिसाब से ढल गया था। लेकिन हम इंसान भी बड़े स्मार्ट एक्टर्स हैं। हमने धीरे धीरे इस स्टेज के नियम समझने शुरू कर दिए। हमने सीखा कि कैसे घर्षण यानी फ्रिक्शन से आग पैदा होती है, या कैसे एरोडायनामिक्स के नियमों को समझकर हवा में उड़ा जा सकता है। और इसी ज्ञान ने एक बिल्कुल नए नजरिए को जन्म दिया, जिसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म। अब हम सिर्फ स्टेज के हिसाब से नहीं चल रहे थे, बल्कि हम स्टेज को ही बदलने लगे थे। मतलब अब हम प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहे थे। बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, एयर कंडीशनर बना लो। इसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। पर जब हमने स्टेज को बहुत ज्यादा बदलना शुरू कर दिया, तो उसे नुकसान भी पहुंचने लगा। और तब एक तीसरा रास्ता सामने आया, नियो डिटर्मिनिज्म। ये एक बीच का रास्ता है, एक बैलेंस है। ये कहता है कि विकास करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को, अपने स्टेज को बर्बाद किए बिना। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो तीन रास्ते हमने देखे, पहले प्रकृति का कंट्रोल, फिर इंसान का, और फिर दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश, ये सोच रातों रात नहीं बदली। ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने का हमारा तरीका भी वक्त के साथ बदला है, जैसे जैसे हमारा समाज और हमारी टेक्नोलॉजी बदली है। चलिए इस एवोल्यूशन को जरा टाइमलाइन पर समझते हैं। देखिए, शुरुआती कॉलोनियल दौर में ज्योग्राफी का मतलब था एक्सप्लोरेशन, मतलब नई जमीनें और संसाधन खोजना। फिर जब साम्राज्य बड़े हो गए तो फोकस हो गया रीजनल एनालिसिस पर, ताकि उन इलाकों को बेहतर ढंग से समझा और मैनेज किया जा सके। और 1930 के आते आते जोर इस बात पर दिया जाने लगा कि हर इलाके की एक अलग पहचान, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। अब सबसे मजेदार बात तो यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कोई अकेला अलग थलग सब्जेक्ट नहीं है। ये तो ज्ञान का एक चौराहा है, जहां बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स आकर मिलते हैं। जैसे कि सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से जुड़ा है, बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी से जुड़ा है, और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जाहिर है हिस्ट्री से जुड़ा है। ये सारे फील्ड्स एक दूसरे से बातें करते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। सब जानते हैं कि नेपोलियन रूस में हार गया था,
ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है ना? लेकिन उसकी हार का एक बहुत बड़ा कारण था रूस की कड़ाके की ठंड, वहाँ का ज्योग्राफी। मतलब स्टेज ने, वहाँ के भूगोल ने इतिहास के नाटक का रुख ही मोड़ दिया। तो हम घूम फेर कर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हमें यह समझाता है कि हम इस दुनिया के स्टेज पे सिर्फ मजबूर एक्टर्स नहीं हैं। हमारे पास इस स्टेज को समझने की, इसके हिसाब से ढलने की और हाँ, इसे बदलने की भी ताकत है। तो असली सवाल यह है कि हम कौन सी भूमिका निभाना चुनते हैं।